69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फ्रेंड्स जो है कल स्टे हो गया। काउंसलिंग तक बच्चे गए थे, उसके बाद कोर्ट के द्वारा लखनऊ खंडपीठ के द्वारा निर्णय आया आंसर की को लेके, उस पर स्टे हो गया। तो उस पे जो है आईपीएस सर अमिताभ ठाकुर सर के क्या विचार हैं इसको जानेंगे। उसके पहले हम आपसे बात ये करना चाहते, तमाम तरह के इसमें कई धड़े बटे हैं, कई गुट बटे हैं। भर्ती एक है, भर्ती में कई विचार हैं, कई लोग हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन हकीकत में भर्ती में कितनी अनियमितताएं हैं वो सभी अभ्यर्थियों को पता है। अनियमितताओं की वजह से इस भर्ती में ये विश्वसनीयता नहीं है कि इस भर्ती को कहाँ पे कब कोर्ट का कौन सा डिसीजन आ जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सारे बच्चे काउंसलिंग सेंटर पे पहुंच गए, डॉक्यूमेंट कुछ अपना जमा भी कर दिए, कुछ साइन भी कर दिए, तमाम तरह के कार्य वो कर रहे थे उस समय की, ताकि भर्ती में काउंसलिंग वो करा लें, फिर स्टे लग गया। तो इस भर्ती में इतनी अनियमितताएं हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता यदि सरकार बनी है तो सरकार की प्राथमिकता में ये होना चाहिए कि भर्ती का निष्पक्ष तरीके से ही पूरी की जानी चाहिए, न कि कोई ऐसा मुद्दा सरकार के द्वारा उठना चाहिए कि जो किसी भी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बने, क्योंकि यहाँ किसी भी मुद्दे को भेंट चढ़ने से विद्यार्थियों का ही नुकसान होता है, किसी पक्ष का और नुकसान नहीं होता। तो सरकार या तो ये काम जानबूझ के कर रही है, या तो सरकार भी अपने कार्यों को ध्यान नहीं दे रही है कि जब ये मैटर 5 तारीख को जब पब्लिश हुआ कि पेपर आउट हुआ, तमाम तरह के यूट्यूबरों ने बहुत कोशिश की, अपनी बात को रखा, तब विद्यार्थी ने ये ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विद्यार्थियों का माइंड मेकअप यही था कि 60-65 पे भर्ती होगी तो सभी का हो जाएगा, और उस प्रकरण को शांत हो गया। आज फिर उसी टाइप का ये प्रकरण है, इस प्रकरण में उत्तर कुंजी पे स्टे लग गया। अब इसके बाद जो है भर्ती में जो 141, 39, 40, 45 तक नंबर पाने वाले विद्यार्थी हैं, उनके जांच के प्रति जो प्रक्रियाएं थी वो भी कुछ शांत सी हो गई। अब सिर्फ स्टे हो गया तो लोग शिथिल हो गए। लेकिन फ्रेंड्स, इस भर्ती को सच्चाई से पूरा होने के लिए ये तो क्लियर होना पड़ेगा कि क्या ये सारे बच्चे इतने जो नंबर लाएं, इनकी जांच होगी कि नहीं होगी। भर्ती को जब सुव्यवस्थित ढंग से सरकार करेगी तो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। पता चला सरकारें कोई बदली, फिर वो जांच कराएं, फिर प्रक्रियाएं लंबित हो, फिर लेट लतीफ़ी हो, फिर बच्चे संघर्ष करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में यदि अच्छा कार्य करती तो अगले कार्यकाल के लिए जनता चुनती। अगर ये सरकार जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है अभ्यर्थियों को संतुष्टि देना ही चाहती सारे विद्यार्थियों को, तो सबसे पहले इस भर्ती को पारदर्शिता लाए। पारदर्शिता के अंदर कोई काम बुलेट ट्रेन की तरह कर देने से जो है उसके दाग धुल नहीं जाएंगे। यदि ये सही है तो सही भी सामने आएगा, गलत है तो गलत भी सामने आएगा। तो उसी के संदर्भ में जो है आईपीएस सर के द्वारा बहुत सारे साक्ष्य सभी के द्वारा जो है उपस्थित कराए गए, जो कि बहुत मजबूत साक्ष्य हैं। तो सर के द्वारा जो कोशिश की गई, हजरतगंज थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हुई, वहाँ पे बताया गया कि हमारे क्षेत्र के बाहर का मैटर है। फिर सर के द्वारा कोशिश की गई कर्नलगंज, जो कि प्रयागराज में पड़ता है, उस थाने में जो कि पीएनपी के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे कोशिश की, वहाँ पे भी अभी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तो कहीं ना कहीं भर्ती में संलिप्तता किसकी है ये स्पष्ट नज़र आता है। मीडिया जगत में आज तक के यूपी तक में भी मैटर उठा, लल्लन टॉप पे भी मैटर उठा, इसके बाद 18 न्यूज़ 18 पे भी मैटर उठा, R9 पे भी मैटर उठा। R9 के सर को जो एडिटर सर, उनका जो कहना है, खुल के उन्होंने कहा कि जब परीक्षाओं में अनियमितता हुई, यानी कि जब अधिकारी वर्ग की संलिप्तता इस आधार पे इतनी है कि वो क्वेश्चंस को भी सही नहीं डायरेक्ट से दे पाते कि सही है क्या गलत है। एक्सपर्ट जो है यूजीसी को रिकमेंड करना पड़ा कोर्ट को। यूपी इस लेवल के एक्सपर्ट यहाँ पे नहीं है कि महज कुछ क्वेश्चंस को जो है वो सही कर सकें। बनाने वाले भी पेपर में ये नहीं ध्यान देते क्या गलत है क्या सही है। तो शायद स्पष्ट ये दिखता है, कोई भी पढ़ा लिखा ये व्यक्ति समझ सकता है, या कोई भी, कि इस सब जानबूझ के पीएनपी के द्वारा हर भर्तियों में किया गया। जितनी भी भर्तियां पीएनपी ने विगत
आप देख लीजिए, चाहे 68,500 या उसके पहले टेट हो जाता हो, सुपर टेट ये हुआ पहली बार, इसको देख लीजिए, सब में जो है अनियमितताएं क्वेश्चंस की दिखने को मिली हैं। उसके ऑप्शन 2 सही हैं तो ऑप्शन गलत है, तो क्वेश्चन गलत हैं, तो एससीईआरटी से मैच हो के आंसर नहीं है। इन सब को करने के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। एक्सपर्ट का मतलब ही नगण्य हो गया यहाँ पे। अब जब पेपर लीक का प्रकरण जब उठा था तो उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। अब दूसरी बात वही चीज़ है कि आज जब ये मैटर उठा है तो इस मैटर का पूरा निराकरण करके ही सरकार भर्ती करे। अदरवाइज़ ये भर्ती कहीं भी किसी मोड़ पे औंधे मुँह जब गिर जाएगी तो विद्यार्थियों की कौन सुनेगा? नुकसान तो विद्यार्थी का होगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारों का कोई वो नहीं है कि वो फिक्स है। सरकारें 5 साल हैं, अच्छा कार्य करेंगे फिर आएंगे, नहीं तो कोई और सरकार आएगी। जनता जनार्दन चुनती है, जनता जनार्दन सब जानती है सरकार कितनी है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। सत्ता में आके 5 साल के बाद सरकार को जवाब तो एक बार जनता को देना ही पड़ेगा। और कोई भी सरकारें हों, कितना भी हो, वो विद्यार्थी का विरोध करके जो है अपने आप को जो है सही सिद्ध नहीं कर सकती। रोज़गार के मैटर पे कोई भी भर्ती प्रक्रियाएं, चाहे यूपी SSSC की भर्ती हो, कम से कम 12 से 15 ऐसी भर्ती हैं कि इस आयोग के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, चाहे वो किसी भी चरण में भर्ती रुकी हो। पता नहीं इन लोगों को करना क्या है, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जनता जनार्दन यदि कहा गया है ना, तो जनता सब जानती है। जनता को बेवकूफ़ मत बनाए सरकारें, क्योंकि जनता ने अगर विश्वास किया है तो विश्वास उसका टूट भी सकता है, तो विश्वास का वो परिणाम भी दे सकती है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो मैटर उठा है, तो सरकार से हर विद्यार्थी यही चाहता है कि कम से कम वो जांच करा ले। अगर कहीं धांधली नज़र आती है तो जब इतनी फास्ट भर्ती कर सकती है तो उतना फास्ट वो पेपर भी ले सकती है। पेपर लेके वो फिर नए सिरे से कर सकती है, पूरी गाइडलाइन शो करके। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स जो है इस भर्ती में मेरा यही मानना है कि सरकारें सही से करें। मीडिया जगत में मैटर उठा, मीडिया भी क्वेश्चंस कर रही है, सरकार से एक बार भी जवाब नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो जवाब देते हैं वो जवाब किसी के पल्ले नहीं पड़ता। वो क्या कहते हैं क्या नहीं, बस उनका एक कहना रहता है कि हम लॉकडाउन के दौर में 69,000 पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ, हम ऐसा कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं कि सभी लोग इससे जो रोज़गार पाएंगे। लॉकडाउन क्या जानते थे कि क्या मंत्री जी का लॉकडाउन होगा? ऐसा तो उनको कुछ पता नहीं था। लॉकडाउन तो एक कोरोना की वजह से हो गया। इसके पहले के कालखंड में जो 3.5 वर्ष की सरकार है, इसमें कौन सी भर्ती पूरी कर दी गई कि जिसमें कहीं उंगली ना उठी हो? और बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि अभी पेंडिंग पड़ी हैं। तो कम से कम कोई भी आप एक जो है जिम्मेदारी के पद पे हैं, कोई भी प्रश्न का जवाब आप ऐसे दीजिए जिसकी उम्मीद आपसे लोग करते हैं कि आपको अगर सत्ता दी गई है तो निष्पक्ष होकर आप काम करें, ताकि कोई भी वर्ग, कोई भी धड़ा आपसे ऐसा ना असंतुष्ट हो कि आपके निर्णय पे उंगली उठे। तो उसी में देखते हैं क्या कहें सर का यहाँ मैटर है फ्रेंड्स कि बुधवार को जब शिक्षक भर्ती का परिणाम पर रोक लगाए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने तथा परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में जितनी शिकायतें एवं साक्ष्य सामने आए हैं, उनके संबंध में निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको पता चले, अगर सरकार इसकी जांच नहीं कराएगी और न्यायालय की प्रक्रियाओं में यदि साक्ष्य मजबूत आते हैं तो इस भर्ती का क्या होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि न्यायालय तो न्याय दे देगी साक्ष्य के आधार पर, और जब साक्ष्य मजबूत हैं तो निर्णय देने में न्यायालय को कहीं भी संकोच नहीं, वो कुछ भी निर्णय दे सकती है। उसके बाद सर का कहना है कि इसके साथ ही अमिताभ इस संबंध में उनके द्वारा थाना कर्नलगंज, जो कि प्रयागराज में जैसा कि हमने बताया है, भेजी गई शिकायत पर भी जल्द FIR दर्ज किए जाने की सर ने मांग की, ताकि इस भर्ती में हुई बेईमानियों से संबंधित समस्त आरोपों की सच्चाई सामने आ सके। अब ये सर का ऐसा प्रयास है विद्यार्थियों के संदर्भ में कि कम से कम विद्यार्थियों के साथ निर्णय सही हो। सरकारें बनती हैं, सरकारों का कोई मतलब नहीं है। वो सरकार है कि फिर कोई फेंक देंगे चुनाव के समय, जनता फिर हमें वोट दे देगी। ऐसा नहीं होता है। जनता को कब तक करेंगे? जनता सब कुछ जानती है और जनता ये भी देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती
कोई भी भर्ती हुई है शिक्षक भर्ती, सरकारों के लिए समस्याएं खड़ी हुई हैं। यदि वो गलतियां की हैं तो सरकार समय रहते ही अपने अंतर अगर कर लेगी, तो हर विद्यार्थी ये समझता है कि हम संघर्ष करके पढ़े हैं तो ईमानदारी से जांच हो, जो उस पक्ष सामने आता है उसके आधार पे भर्ती पूरी की जाए, ताकि भविष्य में उनको टेंशन ये लेके ना रहे कि बहुत सारी प्रक्रियाएं कोर्ट में लंबित हैं, आगे भर्ती का क्या होगा, कोई जॉब छोड़ के जॉब करने आएगा तो वो भी सोच रहा होगा करें कि ना करें। तो तमाम तरह की ऐसी विसंगतियां हैं जो कि आने वाले समय में देखा जाता है कि क्या कोर्ट का निर्णय आता है। सच्चाई की जीत तो आज नहीं कल सुनिश्चित है होगी। विद्यार्थियों का संघर्ष भी हमेशा जो है सक्सेस हुआ है। हर वक्त जो है विद्यार्थी ही मारे जाते हैं, कहीं ना उनको रोज़गार का बस फार्म निकलता है, वो कब पूरी होंगी कोई वो समय सीमा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हम जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोगों से एक विचार जानना चाहते हैं कि आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि इसकी जांच स्पष्ट हो, भर्ती उसके बाद की जाए, या भर्ती को बिना जांच किए स्टे को क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो तो टाइम मिला उस टाइम में ड्यूरेशन में आएगा। भर्ती को किस आधार पे आप समझते हैं कि भर्ती पूरी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय न हो, ऐसा आप लोगों को मेरा विश्वास है कि मानते होंगे कि देर ही सही दुरुस्त हो। बहुत देर हो चुका लेकिन अब तो सही हो। तो फ्रेंड्स, जो नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इस बिंदुओं को सारे जो सार हैं वो यही बिंदु आजकल चल रहे हैं, और इसका पटाक्षेप तभी होगा जब ये भर्ती जो है बेदाग होकर पूरी की जाए। अदरवाइज़ कैंसिल करके एक हफ्ते में परिणाम आ सकता है, जब भर्ती को इतने जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो थैंक यू।